डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द नेचुरल फ्रीक्वेंसी यूजिंग एनर्जी मेथड। तो इसके लिए हमने जो एग्जांपल ध्यान में लिया है उसमें हमें बोला है कि डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर यूजिंग एनर्जी मेथड। तो यहाँ पर जो सिस्टम दी है उसमें एक पुली है जिसका मास है कैपिटल एम और उसकी रेडियस है स्मॉल आर। दूसरा एक स्प्रिंग दी है जिसकी स्टिफनेस है के, और पुली के साथ रोप की मदद से एक दूसरा मास स्मॉल एम अटैच किया है। ठीक है, अभी देखिए, अगर हम इस मास को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्स जितना लिनियर डिस्प्लेसमेंट करवाए तो ये जो पुली है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी एंगल थीटा पर रोटेट कर रही है और उसकी वजह से यहां पर स्प्रिंग में एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, यानी कि यहां पर दो तरीके की मोशन हो रही है, एक तो लीनियर मोशन और एक रोटरी मोशन। ठीक है, अभी हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी एनर्जी मेथड से फाइंड करनी है, यानी कि हमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ध्यान में लेना होगा। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास। तो देखिए, यहां पर मास जो है वो लीनियर मोशन कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/2 mx डॉट स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें पता है कि x डॉट यानी तो r थीटा डॉट होता है, तो यहां पर हम x डॉट की जगह r थीटा डॉट लिख देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास क्या हो जाएगी, 1/2 mr स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। ठीक है, नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली। तो ये जो पुली है वो रोटरी मोशन कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 I0 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और डायनेमिक्स ऑफ मशीनरी में हम एंगुलर वेलोसिटी को थीटा डॉट से बताते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुली क्या हो जाएगी, 1/2 I0 थीटा डॉट स्क्वायर। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग 1/2 kx स्क्वायर। अभी हमें पता है कि x इज इक्वल्स टू r थीटा होता है तो यहां पर हम x की जगह r थीटा लिख देंगे। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल्स टू 1/2 k r स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ठीक है, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 1/2 mr स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 I0 थीटा डॉट स्क्वायर, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 1/2 k r स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू एनर्जी मेथड हम ऐसा लिख सकते हैं कि d/dt ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो d/dt ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 1/2 mr स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 I0 थीटा डॉट स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 1/2 k r स्क्वायर थीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, बारी बारी हर एक टर्म का डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले टर्म के लिए देखते हैं। सो 1/2 mr स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, इसका डेरिवेशन चेन रूल की मदद से होगा। ठीक है, यानी कि 1/2 mr स्क्वायर एज इट इज, थीटा डॉट स्क्वायर का डेरिवेशन होगा 2 थीटा डॉट, और थीटा डॉट का फिर से डेरिवेशन हो जाएगा थीटा डबल डॉट। ठीक है, प्लस थीटा डॉट स्क्वायर एज इट इज 1/2 mr स्क्वायर, तो उसका डेरिवेशन 0 हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। तो अगर ये 0 होगा तो पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, 0, तो वो टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस यहां पर भी चेन रूल से डेरिवेशन करेंगे तो 1/2 I0 एज इट इज थीटा डॉट स्क्वायर, उसका डेरिवेशन हो जाएगा 2 थीटा डॉट, और थीटा डॉट का फिर से डेरिवेशन होगा थीटा डबल डॉट। ठीक है, नाउ थीटा डॉट स्क्वायर एज इट इज, और 1/2 I0, तो इसका डेरिवेशन हो जाएगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो वो टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस यहां पर सेम चेन रूल 1/2 k r स्क्वायर एज इट इज थीटा स्क्वायर, तो उसका डेरिवेशन होगा 2 थीटा, और थीटा का फिर से डेरिवेशन हो जाएगा थीटा डॉट, प्लस थीटा स्क्वायर एज इट इज
1/2 kr², इसका डेरिवेशन होगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू 0। सो यहां पर देखिए 2 कैंसल, यहां पर 2 कैंसल, यहां पर 2 कैंसल, ठीक है। तो क्या बचा, mr² थीटा डॉट थीटा डबल डॉट प्लस I0 थीटा डॉट थीटा डबल डॉट प्लस kr² थीटा इंटू थीटा डॉट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी देखिए यहां पर ये जो 3 टर्म्स है, तो हर एक टर्म में थीटा डॉट है, तो वो कॉमन निकल जाएगा, और कॉमन निकल के सामने जाएगा तो 0 थीटा डॉट यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यहां पर क्या बचेगा, mr² थीटा डबल डॉट प्लस I0 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पुली, तो वो क्या होता है 1/2 mr², ठीक है। तो हमने I0 की वैल्यू यहां पर लिख ली, और यहां पर दूसरा क्या बचा, थीटा डबल डॉट प्लस kr² थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी देखिए पहले 2 टर्म्स में से थीटा डबल डॉट कॉमन निकल जाएगा, सो अंदर क्या बचेगा, mr² प्लस 1/2 mr² इंटू थीटा डबल डॉट कॉमन प्लस kr² थीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी देखिए ये जो थीटा डबल डॉट का कोएफिशिएंट है, उससे हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो यहां पर तो हम mr² प्लस 1/2 mr² से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ थीटा डबल डॉट बचेगा, प्लस यहां पर क्या बचेगा, kr² अपॉन mr² प्लस 1/2 mr² इंटू थीटा इज इक्वल्स टू 0/mr² प्लस 1/2 mr², तो ये हो जाएगा 0। सो थीटा डबल डॉट प्लस यहां पर डिनोमिनेटर में देखिए r² कॉमन निकल जाएगा, और ऊपर नीचे r² कैंसल, तो क्या बचेगा, k अपॉन m प्लस 1/2 m इंटू थीटा एज इट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अभी हम इस इक्वेशन को फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन से इक्वेट कर देते हैं। सो इक्वेटिंग दिस इक्वेशन विथ फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का फंडामेंटल इक्वेशन क्या है, थीटा डबल डॉट प्लस ω_n² थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो हमें ω_n² क्या मिलेगा, k अपॉन m प्लस m/2, ठीक है। सो ω_n उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, √k अपॉन m प्लस m/2, ठीक है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो Fn इज इक्वल्स टू ω_n अपॉन 2π। सो यहां पर हमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, 1/2π इंटू √k अपॉन m प्लस m/2 हर्ट्ज, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनर्जी मेथड की मदद से किसी भी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।